हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स क्लास नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, क्लास नंबर 13, ठीक है ना, जो कि आपको पेज नंबर 37 से देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि आने वाले सभी एग्जाम ALP, टेक्नीशियन, बिहार पुलिस, अन्य सभी एग्जाम जिसमें साइंस पूछे जाते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहेगा, वीडियो को पूरा देखेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके अभी तक 12 क्लास हो चुके हैं, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या, अगर किससे प्राप्त होता है ये बताना है। तो अगर जो प्राप्त होता है वो शैवाल से प्राप्त होता है। किससे होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एजोला। क्या है? तो एजोला है जलीय फर्न। एजोला क्या है? तो जलीय फर्न होता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो क्रोमोसोम है फ्रेंड्स वो पाया जाता है किसमें? टेरिडोफाइट्स में, ठीक है ना। टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम की संख्या पाया जाता है, जबकि मानव में जो होता है यानी कि व्यक्ति में मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इस जीवित जीवाश्म, ठीक है ना। जीवित जीवाश्म कौन है ये बताना है। तो साइकस जीवित जीवाश्म के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफिलेशिया जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है यानी कि फूल होते हैं। नेक्स्ट है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? तो बुल्फिया नामक जो पुष्प होता है वो सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है कॉफ़ी, ठीक है ना। और सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ होता है? तो सबसे अधिक कॉफ़ी मिलता है आपको कर्नाटक में होता है, ठीक है ना, भारतीय स्टेट में, ठीक है ना। और देश में कहाँ? तो ब्राज़ील। नेक्स्ट है लौंग होता है। तो लौंग क्या होता है? तो लौंग होता है शुष्क पुष्प कलिका होता है। क्या होता है? शुष्क पुष्प कलिका होता है लौंग, ठीक है ना। चलिए आगे है रेस्पिर्न, ठीक है ना। रेस्पिर्न नामक औषधि, ठीक है ना, किससे प्राप्त होती है ये बताना है। तो राउल्फिया सर्पेंटाइन से प्राप्त होता है। किससे होता है? राउल्फिया सर्पेंटाइन से प्राप्त होता है रेस्पिरिन नामक औषधि, ठीक है। चलिए आगे कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन जो होता है आपको सिनकोना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निकास होता है, यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकालता है कौन? पेड़ पौधा जो है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं यानी कि खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होता है ये बताना है। तो राइट आंसर है हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होता है। चलिए आगे हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक जिसे बोलते हैं में कौन सा धातु पाया जाता है ये बताना है। तो मैग्नीशियम जिसका संकेत Mg होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा पादप, ठीक है ना, कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में मदद करता है, ठीक है, फूल बनने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर है जिबरेलिन, ठीक है ना। तो कौन सा पादप हार्मोन है यानी कौन सा हार्मोन है जो बौने पौधा रहता है यानी कि जो छोटे पौधा रहता है उसे लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। तो यह जिबरेलिन। नेक्स्ट है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है ये बताना है। तो जस्ता की कमी के कारण यानी कि जिंक के कमी के कारण खैरा रोग होता है धान में, ठीक है। और खैरा रोग का संबंध किससे है? तो धान से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सर्वाधिक योगदान करती है। नेक्स्ट है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग जो होता है जल में मरकरी मतलब पारा के प्रदूषण से, ठीक है ना। तो जल में पारा की मात्रा अधिक होता है यानी कि मरकरी की मात्रा अधिक होता है तो प्रदूषण होता है जल, ठीक है ना, उससे क्या होता है? मिनी माता रोग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले जो विज्ञान है उसे क्या कहते हैं? तो उसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मानव त्वचा या चमड़े का अध्ययन को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? तो डर्मेटोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे कीड़ों के अध्ययन को करने वाले जो विज्ञान है उसे क्या बोलते हैं? तो कीड़ों को अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी, ठीक है। तो याद रखिएगा। मधुमक्खी के पालन का जो अध्ययन होता है उसे एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो मधुमक्खियों के जो पालन होता है उसे क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो हुगोडो डी इवरीज, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हुगोडो डी इवरीज हो जाएगा। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, ठीक है, का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो हुगोडो डी इवरीज के द्वारा दिया गया, ठीक है। चलिए आगे है हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो इगुलिना को जानते हैं हरा प्रोटोजोआ के नाम से, ठीक है। बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी बीच बीच में जरूर करते रहेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन। इसमें आपको इस क्लास में होता क्या है कि इस क्लास में आपको रिवीजन भी हो जाएगा, नए क्वेश्चन भी देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस सीरीज में अपन पूरे जो स्पीडी बुक है इसे समाप्त करेंगे, ठीक है। अभी तक आपको 36 नंबर पेज तक हो चुका है, ठीक है। आज 37 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 37 से चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए धीरे धीरे इसी प्रकार से खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है ये बताना है। तो राइट आंसर है यकृत। यकृत यानी कि लीवर के द्वारा पित्त जो है वो पैदा किया जाता है,
ठीक है। चलिए आगे, दूध को पचाने वाला जो एंजाइम है उसे कौन होता है, तो यह रेनिन होता है। तो दूध को पचाने वाला जो एंजाइम होता है उसे रेनिन कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है, तो कौन करता है, तिल्ली करता है। कौन करता है, तिल्ली। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है ये बताना है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता ये बताना है, तो हिपेरिन के कारण मानव शरीर के अंदर खून जो है वो नहीं जमता, क्योंकि हिपेरिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो ये बताना लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है, तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिका कहाँ उत्पन्न होता है, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। ठीक है, या कब्रिस्तान कहते हैं, शमशान सभी एक ही नाम है। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं। नेक्स्ट है, केप्स चक्र। ठीक है, केप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो पाइरूबिक अम्ल का होता है। किसका होता है, पाइरूबिक अम्ल का। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है ये बताना है, तो यूरिया का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है, तो यह वृक्क में यानी कि किडनी में छनता है रक्त की अशुद्धि जो रहता है वो। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है, मानव वृक्क के अस्मटी। ठीक है ना, अस्मटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है ये बताना है, तो राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है, तो कैसे विकास होता है, तो अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास जो होता है वो कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहते हैं ये बताना है, तो इसे ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है ना, तो स्त्री के अध्ययन को ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। जबकि आगे क्वेश्चन है, पुरुषों के नसबंदी को क्या बोलते हैं, तो उसे वैसेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है ये बताना है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। कभी कभी देखते हैं गाय और भैंस को दूध उतारने के लिए सुई लगाया जाता है, तो कौन सी हार्मोन को लगाया जाता है सुई, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है उसका। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सुई लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है ये बताना है, तो अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर थायरॉक्सिन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, थायरॉक्सिन को। नेक्स्ट है, किस कारण एक ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमता है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो एड्रीनेल हार्मोन। ठीक है, एड्रीनेलिन हार्मोन है जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है, तो यह एड्रीनल से होती है, एड्रीनल ग्रंथि से होता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, एड्रीनल ग्रंथि से। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए उत्तरदायी है, तो इंसुलिन जो स्रावित होता है वो अग्नाशय से होता है। किससे होता है, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज से। नेक्स्ट है, नेत्रदान में। ठीक है ना, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है ये बताना है, तो नेत्रदान में जो प्रयुक्त होता है वो कार्निया होता है। क्या होता है, कार्निया होता है। नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाले, ठीक है ना, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है ये बताना है, तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। जैसे ही आंख में प्रवेश करता है क्या प्रकाश, तो उसका जो मात्रा वो किसके द्वारा नियंत्रित करता है, तो आइरिस के द्वारा यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है ये बताना है, तो कार्बोहाइड्रेट करता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट। तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, जो खिलाड़ी लोग रहते हैं क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ठीक है, ताकि इससे तुरंत ऊर्जा मिल जाए। नेक्स्ट है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, तो स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं उसे क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जब किसी इस्पात के रड जो होता है उसको गर्म किया जाता है तो वह क्या होगा, तो वह भारी हो जाता है। क्या होता है, भारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन तल द्वारा ध्रुवन तल के बीच का कोण होता है, कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण होता है वो कितना होता है, तो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कंपन तल और ध्रुवन तल के बीच का कोण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज नंबर 38 की ओर। ठीक है ना, चलिए बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा बीच बीच में। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पेज नंबर 38 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 गुने 10 के पावर -3 kg के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है।
नेक्स्ट है थायमिन, जिसका विटामिन थायमिन जो नाम है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या क्वेश्चन आ जाएगा कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है बेरी रोग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती है, तो किडनी में छनती है रक्त की अशुद्धि। ठीक है, वृक्क यानी कि किडनी में। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है तो कौन अंग है, तो यह लेंस होता है। नेक्स्ट है एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम होते हैं क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन। नेक्स्ट है दर्द निवारक करता है, तो दर्द निवारक करने वाली जो दवाई है उसका नाम है एनाल्जेसिक। ठीक है, क्या नाम है, एनाल्जेसिक, ये दवाई का नाम है, जिससे दर्द का क्या होता है, निवारण होता है, यानी कि दर्द को ठीक करने वाली दवाई का नाम है। ठीक है, चलिए आगे। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो किसकी यूनिट है, ऊर्जा का। ठीक है, तो किलोवाट घंटा एक यूनिट किसका है, तो ऊर्जा का यह यूनिट है, यानी कि इकाई है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। ठीक है ना, मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि में कौन आता है, तो ये आता है अग्नाशय आता है। ठीक है, चलिए आगे। मरकरी मतलब पारा। ठीक है ना, मरकरी पारा को बोलते हैं। तो पारा क्या है या मरकरी क्या है, तो द्रव धातु है। क्या है, द्रव धातु है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। इसकी अधिकता से क्या होता है, तो जब जल में पारा की मात्रा अधिक होता है तो कौन सा रोग होता है, मिनी मात्रा रोग होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पारा की अधिकता से क्या कौन सा रोग होता है, तो मिनी मात्रा रोग होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अभी आया था ना, पीछे क्वेश्चन में आया था। ठीक है, चलिए बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव पर यह कार्य करता है। ठीक है, तो बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पृष्ठीय तनाव पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानव वयस्क के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है, ये बताना है। तो मानव का जो मस्तिष्क होता है इसका वजन 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है, यानी कि 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, के क्षेत्र, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, तो अधिकतम कहाँ होता है, तो ध्रुव पर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रता होता है अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुव पर। चलिए आगे। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है अन्योनय के सिद्धांत पर। ठीक है ना, अन्योनय। ठीक है ना, अन्योनय के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, ये बताना है। तो स्थानीय वनस्पति है जिसका संग्रह क्या बोलते हैं, उसे हर्बेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्बेरियम। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन बोल रहा प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उछल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। क्या हो जाएगा, सल्फर इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उछल बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाते हैं, जिसे बल्कनीकरण बोलते हैं। ठीक है ना, इस विधि को क्या बोलते हैं, बल्कनीकरण। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसे जंगल की आग कहा जाता है, तो जंगल की आग किसे बोलते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। ठीक है ना, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहते हैं। और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है वो ढाक के फूल का वनस्पतिक नाम है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ढाक के फूल का वनस्पतिक नाम क्या है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और इसी को बोलते हैं जंगल की आग। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना किया है, तो इसका राइट आंसर है यूरिया का। किसका, यूरिया का रचना किया गया था। नेक्स्ट है बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, ये बताना है। तो बर्फ का जो घनत्व है वो पानी की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो जिसका कम घनत्व रहेगा वो तैरेगा। तो बर्फ का घनत्व कम रहता है, पानी का घनत्व अधिक रहता है, इसीलिए बर्फ जो है वो तैरता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन माइक्रोस्कोप के लेंस होता है, तो कौन सा लेंस होता है, तो माइक्रोस्कोप में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और उत्तल लेंस का यूज किस में होता है, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट को भी ध्यान में रखते चलेंगे। नेक्स्ट है H1N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है पानी में किसकी मात्रा अधिक होने की उपस्थिति में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ठीक है, तो पानी में किसकी मात्रा अधिक हो जाता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। तो नाइट्रेट्स की मात्रा अधिक होने से यह ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2,4D। ठीक है, तो क्या है, तो ये एक दवाई है जो कि खरपतवार नाशी दवा है। ठीक है, यानी कि घास फूस जो खेत में होता है ना उसे जलाने वाली, यानी खरपतवार नाशी जो दवाई जलाने का यह कार्य करता है यह दवाई। ठीक है ना, यदि इसका छिड़काव करते हैं तो खेत में जो खरपतवार नाशी रहता है वो जल जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है इससे। ठीक है ना, तो इसका एक दवाई है ये। नेक्स्ट है आँख का रंग किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो यह आयरिस पर निर्भर करता है। किस पर, आयरिस पर। नेक्स्ट है वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, तो क्या पैदा होता है, तो जल यानी कि H2O पैदा होता है। ठीक है ना, तो वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है क्या, H2O यानी कि जल पैदा करता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। आगे है तराशा हुआ हीरा
किस कारण इससे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से चमकता है? तो इसका राइट आंसर है अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। किसके कारण? अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण यह चमकता है। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम गुना मीटर होता है। ठीक है, तो ओम गुने मीटर जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट है पेलाग्रा रोग किसकी लगातार कमी से होता है? तो यह नियासिन की कमी से होता है। ठीक है ना, तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती है। तो क्या कहलाती है? फुसफुस धमनियां कहलाती है वह। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन, ठीक है ना, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है थ्राम्बिन। ठीक है, थ्राम्बिन। तो याद रखिएगा रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला जो एंजाइम है उसे थ्राम्बिन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होता है? तो पोटेशियम अधिक आवश्यक होता है, यानी कि अति जरूरी होता है। ठीक है ना, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम अति आवश्यक होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा यानी कि किडनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यूरिया किसके द्वारा रक्त, ठीक है ना, किसके द्वारा रक्त से पृथक यानी कि अलग किया जाता है? तो किडनी के द्वारा। नेक्स्ट है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, तो किसका बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। नेक्स्ट है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो यह अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। ठीक है ना। नेक्स्ट है ईस्ट और मशरूम है, तो क्या है? तो ईस्ट और मशरूम क्या है? तो फफूंद यानी कि फंगी को कवक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ही नाम है क्या है? फंगी बोल दीजिए, कवक बोल दीजिए, फफूंद बोल दीजिए, सभी एक ही नाम है। ठीक है, तो ईस्ट और मशरूम क्या है? तो फफूंद यानी कि फंगी यानी कि कवक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, तो लाइकेन किसके मिश्रण से बनता है? तो कवक और शैवाल के मिश्रण से क्या बनता है? तो लाइकेन बनता है। नेक्स्ट है भोजन के प्रति वर्ग, ठीक है ना, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो किस में होता है? तो वसा में अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन होते हैं, तो विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन से। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अभी आया था क्वेश्चन, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दूध प्रोटीन को, दूध में जो प्रोटीन होता है पचाने का वाला जो एंजाइम होता है वो कौन होता है? तो दूध पचाने वाला जो प्रोटीन होता है एंजाइम होता है, कंफ्यूज हो गया, नहीं, दूध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन होता है? रेनिन है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम को क्या बोलते हैं? रेनिन। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो कहाँ से होता है? किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। ठीक है ना, तो शरीर में ऊतक यानी कि कोशिका का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो कहाँ रहता है? यकृत में। ठीक है, तो मानव शरीर में जो विटामिन ए संचित रहता है वो कहाँ? यकृत यानी कि लीवर में रहते हैं। नेक्स्ट है पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है पपीते में। नेक्स्ट है मानव शरीर में, ठीक है ना, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शरीर के किस भाग में पित्त यानी कि वाइल का निर्माण किया जाता है यानी कि होता है? तो यह यकृत यानी कि लीवर में होता है। तो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है ये बताना है। तो इसका आंसर है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ठीक है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट है किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं ये बताना है। तो 20 दांत होते हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के पूरे जीवन काल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2% होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाते हैं? तो अभी आया था ऑक्सीटोसिन का। किसका लगाते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। कौन सा हार्मोन को लड़ उड़ो हार्मोन कहते हो? तो एड्रीनल को कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि को। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं? लड़ उड़ो हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, तो क्या है? तो एक अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन जो कि है वो क्या है? तो एक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो पुटिका के द्वारा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा एस्ट्रोजन किसके द्वारा होता है? तो पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज नंबर 39 की ओर। ठीक है ना, चलिए 39 में पहला नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा क्या? दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व क्या होता है? तो उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे कोई भी चीज़ गाढ़ा रहता है यानी कि जैसे जैसे उसका वो मात्रा गाढ़ा रहता है, गाढ़ा का मतलब होता है बहुत अधिक घनत्व होता है उसका, तो उसका घनत्व जो है क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे दूध से पानी निकलेगा। ठीक है ना, जैसे दूध से पानी निकलेगा, आप जैसे क्रीम बनाएंगे तो क्या होगा? या दूध को गर्म करेंगे तो जैसे उसके पानी निकलेगा तो क्या होगा? गाढ़ा होते जाएगा और उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग होता है? बर्नियर कैलीपर का, बर्नियर कैलीपर का प्रयोग होता है अति सूक्ष्म मापन के लिए। नेक्स्ट है तेल जल के सतह पर तल पर फैल जाता है, क्यों फैल जाता है ये बताना। तो जब कोई तेल रहता है वो जल के सतह पर फैल जाता है तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है इसलिए वह फैल जाता है। नेक्स्ट है 1 जूल बराबर होता है तो 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा, ठीक है ना, को मापा जाता है तो किस में मापते हैं? खाद्य ऊर्जा को तो कैलोरी में मापते हैं। आगे है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है तो कहाँ होती है? ध्रुव पर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने से क्या होता है? तो यह घट जाता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है उसका, पानी का। नेक्स्ट है जल प्रवाह को मापने की जो यूनिट है उसे क्या बोलते हैं? तो क्यूसेक बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्यूसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत है तो सौर ऊर्जा है। आगे केल्विन मान में मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है, ठीक है। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है सामान्य रूप से। नेक्स्ट है ध्वनि यात्रा करती है तो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करते हैं कौन? ध्वनि। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट है ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है, क्यों चलती है ये बताना है। तो आर्द्रता उच्च होता है इसीलिए चलती है तीव्र गति से। नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है तो क्योंकि, तो इसका कारण क्या है? तो वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं इसीलिए वह उड़ सकते हैं। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होने पर क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। नेक्स्ट है किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो कितना अनंत होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण होता है, ठीक है। तो वायुमंडल में प्रकाश जो होता है प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप के जो चश्मा होता है उसका पावर कितना होता है? तो 0 डायोप्टर होते हैं। क्या होता है? 0 डायोप्टर के होते हैं। नेक्स्ट है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? तो लाल का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जो टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो निकट दृष्टि, ठीक है। निकट दृष्टि को बोलते हैं क्या? मायोपिया बोलते हैं, ठीक है ना। और निकट दृष्टि दूर करने के लिए जो लेंस यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मायोपिया, इसका दूसरा नाम है, ठीक है ना। और हाइपर माइट्रोपिया कहते हैं, हाइपर माइट्रोपिया जो कहते हैं वो दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं। नेक्स्ट है कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है कांच में सबसे कम होता है। नेक्स्ट है आगे है स्नेल के नियम संबंधित है तो किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है स्नेल का नियम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है तो कौन सा लोहा होता है? तो मृदु लोहा का यूज किया जाता है। आगे क्वेश्चन है वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। क्या बोलता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा होता है? तो नियंत्रित विखंडन के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मात्रक, तो किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। आगे महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए जो प्रयुक्त यंत्र होता है यानी कि उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे सोनार कहते हैं, ठीक है। तो महासागर में कोई वस्तु डूबता है तो उसकी स्थिति को पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का यूज करते हैं। आगे सेकेंड के लोलक की काल अवधि होती है तो कितना होता है? तो सेकंड के लोलक की जो काल अवधि होती है वो 2 सेकंड होता है। कितना होता है? 2 सेकंड। नेक्स्ट है विद्युत रूप से परमाणु होता है तो परमाणु क्या होता है विद्युत रूप से? तो उदासीन होता है। नेक्स्ट है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो परमाणु क्रमांक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी तत्व है उसके गुण को प्रदर्शित किया जाता है तो परमाणु क्रमांक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। किसका? फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है चींटियों, लाल चींटी जो होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा लाल चींटी में जो पाया जाता है वो क्या जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है शुष्क सेल का एनोड जो बना होता है वो किसका बना होता है? तो जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड जो होता है वो किसका बना होता है? तो जस्ता का। नेक्स्ट है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में, ठीक है ना, किस कण की जरूरत होती है? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन का होता है। नेक्स्ट है कोल गैस किसका मिश्रण है? तो H2CH4 और CO का मिश्रण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 3 चीज़ों का मिश्रण है, H2 का CH4 और CO का मिश्रण होता है क्या? कोल गैस होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए बोल रहा है
सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बेसेमर, ठीक है ना। बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो कास्ट आयरन से स्टील प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो कास्ट आयरन से स्टील प्राप्त करने के लिए बेसेमर कन्वर्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मोह मापनी, ठीक है ना। मोह मापनी जो है उसका उपयोग होता है, तो किस में उपयोग होता है? खनिज की कठोरता को मापने में यूज करते हैं इसे। नेक्स्ट है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? न्यूलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है सिगरेट जो होता है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है, ठीक है। सिगरेट के धुएं जो होता है उसका सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कौन है ये बताना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है उसमें, ठीक है ना। जैसे सिगरेट पी के धुआं निकलता है ना, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन निकलता है, यानी कि 2 प्रदूषक पाए जाते हैं उसमें, ठीक है। इसलिए खतरनाक है ये। नेक्स्ट है निलंबन, ठीक है। निलंबन कण का आकार कितना होता है? तो 10 के पावर -2 से लेकर के 10 के पावर -4 सेंटीमीटर के बीच में होता है इसका आकार निलंबन कण का। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये होता है लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है प्लाज्मा झिल्ली, लिपिड का और प्रोटीन का। नेक्स्ट है डीएनए किस में पाया जाता है? तो केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है क्या? डीएनए, ठीक है ना। तो डीएनए किस में पाया जाता है? केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? तो सेल्यूलोज है। क्या है? कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव कौन है? तो सेल्यूलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन को वहन करने वाली, ठीक है ना, आनुवंशिक इकाइयाँ क्या कहलाती है? तो गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणसूत्र। नेक्स्ट है हमारे शरीर के किस अंग, ठीक है ना, हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो टॉन्सिल में बनता है। कहाँ बनता है? टॉन्सिल में, ठीक है। चलिए आगे जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो किसका बना होता है? तो वसा एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो वसा और सेल्यूलोज का। नेक्स्ट है प्रोटीन की इकाई क्या है? तो अमीनो अम्ल है, ठीक है। तो प्रोटीन का जो इकाई है वो यानी कि यूनिट है वो क्या है? तो अमीनो अम्ल होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं उसे, ठीक है ना। तो केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विज्ञान की उपशाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया को अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जीरोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोंटोलॉजी कहते हैं उसे, ठीक है ना। तो जिसमें बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो ये होता है एमाइलेज, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के जो पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम है वो कौन है? तो एमाइलेज है, ठीक है। चलिए आगे है पैपिलरी पेशियां कहाँ पाई जाती है ये बताना है। तो राइट आंसर है स्तनधारियों के हृदय में पाया जाता है। क्या? पैपिलरी पेशियां पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पैपिलरी पेशी कहाँ पाया जाता है? तो स्तनधारियों के हृदय में पाया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये था फ्रेंड्स पेज नंबर 39 समाप्त हुआ, ठीक है। तो आपको आज पेज नंबर 3 समाप्त कर दिए हैं, यानी कि 37, 38 और 39, ठीक है। तो ये था क्लास नंबर 13। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे आपको नए क्लास में, ठीक है ना। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।